आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, बट आप प्लान ही करते रह जाते हैं, उसे आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने, या कई बार आप स्टार्ट तो कर देते हैं बट बहुत जल्दी आप उसे छोड़ भी देते हैं, उसे आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं। क्या वजह है इसकी? जो रीज़न आपको नज़र आ रहा है क्या वही है, या इसके पीछे कोई और भी रीज़न है? एक्चुअली रीज़न कुछ और होता है। आपको जो नज़र आ रहा होता है वो रीज़न नहीं होता है। क्या है इसका रीज़न? आप कौन सी गलती करने से बचें जिससे कि सक्सेस आपको ज़रूर मिले? सक्सेस की क्या है एनिमीज़, इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिलती ना क्योंकि आप अपने काम को लेकर श्योर नहीं होते हैं। आप उसे लेकर उतने सीरियस नहीं होते हैं जितना आपको होना चाहिए। ऐसे में आपका फोकस कई बार डिस्ट्रैक्ट होता है, आप फोकस नहीं रह पाएंगे। आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए दिल से, दिमाग से, हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं और वो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, या आपका ऐसा माइंडसेट है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। फिर आप उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो चीज़ आपसे दूर हो ही नहीं सकती है। आप कहीं भी रहें, आप कुछ भी कर रहे हों, बट वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ऐसे में आप अपने काम को किसी न किसी हाल में करते ही रहते हैं। यही तो है आपका सीरियस होना। आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इसीलिए आती है, ये देखने के लिए कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने डिटर्मिन है उस चीज़ को लेकर के। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है ना कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। ज़िद होना ज़रूरी है अपने काम को लेकर के। आप अपने काम को लेकर के दूसरों से राय लेते हैं, आप अपने काम को दूसरों की नज़र से देखते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, या वो आपके काम को लेकर कैसा बोलेंगे, क्या उनका नज़रिया रहेगा, वो आपके काम को कैसे देखेंगे। इस चीज़ के बारे में जब आप सोचते हैं ना, तो आपका करेज कम होता है, आपके अंदर डर बैठता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आपके एफर्ट बहुत कम हो जाते हैं। आप जो एफर्ट लगाएंगे ना, उसमें डर रहेगा। अपने काम को हमेशा ही शक की नज़र से देखेंगे कि पता नहीं आपको इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आपकी एनिमीज़ हैं आपकी सक्सेस की। छोटी छोटी सक्सेस अगर आपको मिलती है और आप उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई रहते हैं, आप एकदम से खुश हो जाते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ना तो आपको छोटी छोटी सक्सेस को लेकर सेटिस्फाई होकर बैठना है, और ना ही आपको फेल होने पर सैड होना है। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए ना, तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आपको अपने माइंडसेट को तैयार रखना है। कुछ भी हो, आपको बस आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। बुरी हैबिट्स आप छोड़ नहीं रहे हैं और अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट ला नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अच्छा रिजल्ट कहाँ से आएगा? हमारी जो बुरी हैबिट्स है ना, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर फील्ड पर पड़ता है। हम अपनी लाइफ को जो बना रहे हैं ना, ये वही बन रहा है। ये हमारे कर्मों का ही फल है। आपके सपोर्ट में चाहे कितने ही लोग हों, चाहे आपको कितना ही सपोर्ट मिले, बट फिर भी एफर्ट आपको ही लगाना है। पहला स्टेप आपको ही लेना है। कर्म तो आपके ही होंगे ना, और फल तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। फिर चाहे कितने ही लोग आपके पीछे क्यों ना हो। हर चीज़ आपको बहुत जल्दी चाहिए, पेशेंस आप में है ही नहीं। आप दूसरों का देख करके निराश होते हैं, तो ये आपको क्विट करने के लिए तैयार करता है। हमेशा ये याद रखिए कि प्राइस जो है ना, वो जर्नी के एंड में मिलता है, स्टार्टिंग में नहीं। और कौन सा पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपको नहीं पता है। इसलिए चलते जाइए, एफर्ट लगाते जाइए। क्या पता कब आपका एंडिंग पॉइंट आ जाए और आपको प्राइज़ मिल जाए। आपकी एक बार बात नहीं बनी, 2 बार नहीं बनी, 3 बार नहीं बनी, बट कब तक नहीं बनेगी? कभी ना कभी तो बनेगी ही ना। अगर आप श्योर हैं, अगर आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और आप पॉजिटिव हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपनी डिक्शनरी से क्विट, अनेबल, इम्पॉसिबल, फेलियर, या फिर इस टाइप की कोई भी ना होपलेस बातें अपनी डिक्शनरी से बाहर करिए। इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। इन सब का आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। और खुश रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
खुश रहिए और खुश रह करके अपने काम को करते जाइए, सक्सेस आप तक ज़रूर पहुंचेगी। थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।